हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने मुझे काइजू हेवन के वाईटी चैनल पे देखा ही होगा। तो मैं जस्ट अभी चाय पी रहा था, थोड़ा फ्री था, तो सोचा क्यों ना मैं आपको अपना एक्शन फिगर कलेक्शन या डाइकास्ट कलेक्शन या जो भी टॉयज़ कलेक्शन जो भी आप कहते हैं वो दिखाएं। ये पीछे मेरी टी शर्ट टंगी है क्योंकि आज कपड़े धुल लेते घर पे, तो मैं सोच रहा था आपको वो दिखाऊं। और ये सब मैंने खुद अपनी कंपनी से ही, काइजू हेवन की कंपनी से ही, मतलब मेरी और जो आलोक भाई और मैंने मिलके जो कंपनी शुरू की थी, तो ये सब मैंने जितने भी कलेक्शन मेरे पास है, जितनी भी है, तो ये मैंने अपनी कंपनी की, खुद की कंपनी से ही ख़रीदा है। और मैं कहूँगा कि आप भी हमारी कंपनी से, काइजू हेवन से ही ख़रीदें और बताएं कि आपको कैसे लगते हैं प्रोडक्ट्स हमारे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैं दिखाऊँ तो गाइस, ये है मेरी छोटी सी टेबल। तो और ये मेरा प्रॉपर एक बना हुआ है वुडन का ही है ये, जिस पे मैं सारे अपने एक्शन फिगर रखता हूँ। ऊपर भी थोड़े बहुत रखे हुए हैं, तो मैं प्रॉपर आपको ये सारे अपनी टेबल पे यहीं पे रख के दिखाता हूँ कि क्या क्या मेरे पास कौन कौन से किस किस के एक्शन फिगर्स हैं। बाकी ये जो है, ये मेरा माइक स्टैंड है। इस पर अभी मैंने माइक उतार रखा है, मैं गाने वाने भी बना लेता हूँ थोड़े बहुत। बाकी इधर मेरा गिटार भी है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें एक बार नीचे टेबल पे रख के तो दिखाता हूँ। ऊपर कार्स भी रखे, डाइकास्ट भी है, हॉट व्हील्स भी है, हॉट व्हील्स से भी है। तो मैं दिखाता हूँ, प्रॉपर दिखाता हूँ, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नहीं है और क्या क्या मैं कलेक्ट करूँगा इन फ्यूचर। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा पूरा एक्शन फिगर्स या टॉयज़ कलेक्शन, जो भी आप कहना चाहें। मेरा खुद का पर्सनल प्रॉपर पूरा है। मैं सब इससे ले आया, मतलब जो भी ये मेरा था, एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसे, जो भी कहते हैं, मैं भूल गया, वॉल माउंट। तो वॉल माउंट पे से सब निकाल लिए। और इसमें, हाँ, मैं बताना भूल गया था, इस पर मैंने पूरा प्रॉपर लाइट लगा रखी है। और तो जिससे ये थोड़ी लुक और एनहांस कर देता है जब थोड़ा अंधेरे में होता है। मतलब वैसे भी अच्छा लग रहा है, पर ये कैमरे में आपको इतना प्रॉपर दिखेगी। बाकी ये थोड़ा बहुत स्टिकर, पोस्टर्स और मैंने वो लगा रखे हैं, की चैन। जैसे ये है, मेरे पास एक ब्लैक वुकोंग मिथ का है, की चैन है। तो ये मेरे कुछ की चैन्स ख़राब हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी लुक में, मतलब एनहांस करने के लिए लगा दिया जाए। तो अच्छी मेरे ख्याल से लुक दे रहे हैं। जैसे देखिए, मियोनियर का, थॉर का, ये थॉर का स्ट्रॉम्बेकर का स्पिनर है, ये गोकू का है स्पिनर, रेड गोकू का है। ये एक एस्ट्रोनॉट का स्टिकर है। और ये आप देख सकते हैं बर्जर का पूरा गट्स का, उसका पूरे गट का अपनी प्रॉपर आर्मर में एक प्रॉपर पोस्टर है, आप देख सकते हैं बर्जर की लिखा हुआ है। तो ये मैंने इसके पीछे लगा रखा है, जिससे ये लुक और एनहांस देता है। बाकी इसका लाइट का रिमोट भी है प्रॉपर एक, जिससे हम लाइट चेंज कर सकते हैं। रेड, ब्लू हो गई, ग्रीन अभी इसका कुछ ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों, पर मैं हो सके तो ठीक हो। तो जैसे ये इसका रिमोट कंट्रोल है, प्रॉपर एक कनेक्शन का होता है। तो मैं इसमें दिखाऊंगा, अगर ये ठीक हो गई तो फिर अच्छी बात है, वरना मैं चेंज कर दूँगा। तो अभी आजकल मुझे थोड़ा पर्पल इसका कलर अच्छा लगने लगा है, तो मैं आजकल रेगुलरली ये लगाता हूँ। तो इसमें से जो है, ज़्यादातर मैंने अपनी कंपनी से ही ख़रीदे, कुछ मेरे पास पहले से ही थे। जैसे कि ये मेरा भाई लाया था छोटा मॉल से, V3S से, पता नहीं किससे, पैसिफिक से लाया था, मुझे याद नहीं, पर लाया था ये मेरे को मेरी मम्मी ने ट्रंक्स जो है, ये मेरे को मेरी मम्मी ने गिफ्ट दिया था, वो जब गई थी, पता नहीं कहाँ से लाई थी, उन्होंने बताया नहीं आज तक मुझे। पर देखिए कितना प्यारा लुक देता है ये। मैं दिखाऊँ, थोड़ा फोकस करें, मतलब इसके साइज़ के हिसाब से इसमें बहुत अच्छी डिटेलिंग है। बाकी ये जो था हमारा वजीटो ब्लू, तो इसका भी आप देख सकते हैं प्रॉपर, इसमें क्या एब्स आ रहे हैं इसके, क्या मतलब इसका भी बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं, डिटेलिंग्स। और कुछ डाइकास्ट भी मेरे पास जैसे पहले से, मतलब ये 3, तो दे आर नॉट ऑफिशियल हॉट व्हील, मैं दिखा दूँ, लोकल हैं ये, पर हाँ बहुत पुरानी भी है, आप देख सकते हैं इनकी हालत। पर हाँ, मैंने आज भी इन्हें संभाल के रखा हुआ है।
ये लैम्बोर्गिनी है, ये एस्टन मार्टिन है। ये कोई मेरे को मॉल में मिली थी, 100 रुपये की मिल रही थी कहीं, लोकल कार है पर मुझे अच्छी लग रही थी, लुक वाइज बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने उठा ली है। और जैसे मैं ये फास्ट एंड फ्यूरियस की मस्टैंग, ये मेरे पास ओरिजिनल हॉट व्हील है पुरानी। अब दिखाऊँ तो मैं ये देखिए, ये देखिए मेड इन इंडोनेशिया हॉट व्हील्स कि मेरे पास पुरानी है, बहुत पुरानी है मेरी। आप इसकी पेंट वेंट उतर रहा है पूरा। छोटा सा था मैं, तो मेरे को पता नहीं इसका, मैंने कार्ड वार्ड फेंक दिया था कुछ देर के लिए। कार्ड मैं अभी भी संभाल के नहीं रखता, मेरे को पता नहीं क्यों। मुझे जैसे आप देख सकते हैं मेरी प्रॉपर हॉट व्हील सारी ऐसी हैं। ये अल्फा रोमियो है शायद, भूल गया मैं नाम। ये मज़राटी की है, ये नेटफ्लिक्स की अभी जो आई थी लेट्स रेस वाली सीरीज़ शायद उसकी है ये। तो मैं कार्ड्स उतार देता हूँ, मतलब फैक्ट, मतलब मैं पर प्रॉपर उनका यूज़ भी रखता हूँ। जैसे आप देखो ये मैंने छोटा सा डायरोमा बना रखा है। ये वैसे जो फेरेरो रोशर्स का जो बॉक्स है उसका है, तो मैंने उसमें छोटा सा जुगाड़ कर रखा है। आप देख सकते हैं ये हॉट व्हील्स का, तो ये इसका था कार्ड, मज़राटी का कार्ड था, तो उसका हॉट व्हील्स काट के मैंने अंदर, आप देख सकते हैं ऐसे डबल टेप से चिपका रखा है। बाकी जो इसका कार थी, मेरे को थोड़ा शौक है बचपन से, आपको पता होगा अगर आप 2004, 3, 5 या अगर 2000 किड हो तो आपको मालूम होगा तो बचपन से ही ऐसी एक बुक होगी जिस पे आप बनाते होगे सब या रखते होगे, चिपकाते होगे। तो देखो ये वेजिटा वोकू ही मैंने खुद बना रखे हैं। बाकी ये एक प्रिंट है, इतना अच्छा मैं कलाकार नहीं हूँ, ये प्रिंट है। बाकी जितने भी की चैन्स के और वो थे, जैसे अब कुछ क्या होता है कि कुछ के बॉक्सेस लोग लेते नहीं की चैन के, तो मैं वो रख लेता हूँ, क्योंकि वो चीज़ लोगों के लिए गार्बेज है, पर मेरे लिए एक तरीके से ये एक ट्रेजर है। आप देखना चाहिए की चैन का मैंने प्रॉपर, हाँ मैं हर की चैन में जो भी करेक्टर होता है मैं काट के लगा लेता हूँ। ये किड गोकू है, ये देखो ज़ोरो का, लूफी का, और ज़ोरो का ये वन पीस का साइन है, ये भी ज़ोरो है, ये भी ज़ोरो है। तो ये ज़ोरो की मतलब एक तरीके से फॉर्म है प्योर पूरी। आगे भी हैं तो मैं दिखाता हूँ। ये मेरी छोटी बहन ने बनाया था, तो मेरे को अच्छा लगा, ये उसने बनाया था कि गोकू एज अ क्रिसमस सेंटा की वो बना पहन के आया हुआ है, कैप वैप। ये लूफी का आप देख सकते हो। और बाकी मैं बता रहा था जो हॉट व्हील्स का जो मैं है वो ये मैं ऐसा करता हूँ, कार्ड्स में से जो भी मतलब कार्ड छपा होता है एक कार का, तो मैं वो काट लेता हूँ। ये हॉट व्हील्स का काटा था मैंने एक अपनी डायरी में लगाने के लिए। तो बाकी जब अगर आगे भी मैं कुछ ऐसे ही मेन लाइन कलेक्ट करता रहूँगा तो उसको भी मैं यहीं चिपकाऊँगा। पर हाँ, प्रीमियम्स होंगी तो प्रीमियम को मैं नहीं काटूँगा, वो प्रॉपर ऐसे ही पैक रहेंगी। बाकी आप देख सकते हैं ये कलेक्शन है मेरा पूरा। बाकी 2000 किड्स के लिए और एक और अच्छी चीज़ है मेरे पास जो मैंने कलेक्ट कर रखी है पूरी, जानते ही होंगे आप इसे, कार्स मूवीज़ में से सारी कार्स और अपनी ओजी लाइटनिंग मैक्वीन। मेरे को इसमें से ज़्यादातर नाम मैं भूल चुका हूँ, ये लास्ट में शायद नाम भूल गया, पर ये लास्ट कार्स 3 में जो राइवल था मैक्वीन का, और ये भी उसका ही है। और ये उसकी शिष्या बनी थी एक तरीके से, पहले वो इसे सिखा रही थी कि कैसे उसको इम्प्रूव करना है, पर ये बाद में खुद एक स्टूडेंट बन गई लाइटनिंग मैक्वीन की। ये शेरिफ जो कार्स 1 में हमारे मैक्वीन को पकड़ता है जब वो रात में गलती से रूट 66 पकड़ के गलती से इनके विलेज आता है। और ये मैक्वीन का पहला बेस्ट फ्रेंड मेटर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी इसका नाम, टॉम मेटर। तो प्रॉपर मेरे को ये भी बहुत अच्छा था। मैं बचपन से ही कार्स का भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, चाहे वो मूवी हो ये वाली, या असली कार्स को कलेक्ट करना, या मतलब डाई कास्ट कलेक्ट करना। असली कार्स को कलेक्ट करना है जिसमें तो बहुत पैसे लगते हैं, पर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से कार्स बाइक्स का भी। मैं धीरे धीरे बाइक्स के मॉडल्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो भी जब करूँगा, और जब वो भी जैसे काइजू हेवन पे भी जब आएंगे तो हम उसको भी अपडेट देते रहेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ये मस्टैंग का एक डाई कास्ट मॉडल है, तो अब पर इसके गेट नहीं खुलते, पर वो प्रॉपर ऐसे ही है। तो
ये मैंने ख़रीदा था काइजो हेवन से ही। आप ये देख सकते हैं, ये ऑडी R8 का, इसका थोड़ा डिटेल्ड मॉडल है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं ऑडी R8 का वो ये दिखा रहा था मेरा डाइकास्ट मॉडल, जो मैंने काइजो हेवन से लिया था अपनी कंपनी से। तो आप देख सकते हैं जैसे ये इसका पहले स्पॉइलर भी था पीछे, तो वो मेरी छोटी बहन ने तोड़ दिया गिर के एक बार, पर गाड़ी एकदम मजबूत है, गाड़ी नहीं टूटी। आप देख सकते हैं कहीं से भी। इसमें कि ये भी है, सेल आप डालेंगे तो ये बटन होता है इस वाले टायर में, लेफ़्ट वाला है राइट टायर, तो उससे बटन होता है, आवाज़ आती है थोड़ी बहुत, यहाँ पे लाइट जलती है आगे हेडलाइट्स। बाकी इसका गेट वेट खुलता है, गेट खुलता है पीछे का, आप ये शीशा खोल सकते हो जिससे हमारा इंजन दिखता है अंदर का। तो बहुत अच्छा डिटेल मॉडल है। बाकी मेरे पास एक है शेवरलेट इम्पाला का, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है अभी, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड कार है, बहुत ही डिटेल्ड कार है। और ये एक लाइसेंस वाला जो डाइकास्ट मॉडल है, लोकल नहीं है, लाइसेंस डाइकास्ट मॉडल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ये रहा, ये आप शायद पढ़ पाओ तो ये दिखा दूँ। तो मैं दिखा देता हूँ, आप 2 मिनट दीजिए। फोकस नहीं कर रहा है, मैं चलो दूर से दिखा देता हूँ। ये रहा, आप देखिए 1967 शेवरलेट इम्पाला यूज्ड अंडर लाइसेंस, और 1:48 का ही स्केल मॉडल है। तो बहुत प्यारा ही स्केल मॉडल है। आप देखो तो लाइसेंस डाला है, मैं लाइसेंस वाले भी बहुत कलेक्ट करने वाला हूँ। और ये आएंगे भी हमारे उसमें शेवरलेट का, आप देख सकते हैं एक वो लगा हुआ है, और हेडलाइट्स रियल प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके टायर जो वो रियल रबड़ है। यहाँ देखिए इम्पाला लिखा हुआ है, आप पीछे देखेंगे तो बैकलाइट भी प्रॉपर प्लास्टिक रियल जैसे होती हैं वैसे है। और इधर भी इम्पाला लगा हुआ है, लिखा हुआ है। और इसके भी प्रॉपर गेट वेट खुलते हैं, और दोनों खोल के मैं दिखा देता हूँ। तो ये प्रॉपर ऐसी कुछ लुक देता है। तो मेरे को तो बहुत ही पसंद है मेरा ये वाला डाइकास्ट मॉडल। बाकी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे हॉट व्हील्स का मैंने आपको दिखाई दिया कि ये सब हैं, ये वाले भी दिखाई दिए। ये मेरा एक छोटा सा डायोरामा बना रखा था अपना जुगाड़ से, पर हाँ मेरे पास आइडियाज़ हैं, मैं एक प्रॉपर ऑफिशियल डायोरामा भी बनाऊँगा, प्रॉपर बड़ा सा। और ये तो आपको दिखाई दिए। अब बात आती है एक्शन फिगर्स की, तो मैं अब आपको एक्शन फिगर्स भी दिखाता हूँ। तो एक्शन फिगर्स में मैं सबसे पहले सबसे जो छोटा एक्शन फिगर है मेरा, मैं वो दिखाता हूँ। ये गोहान किड गोहान एक तरीके से कह लो, या अडल्ट गोहान, अडल्ट तो नहीं, किड ही है ये। उसकी सुपर सैयन 2 फॉर्म है। और ये आपको मैंने बताया था, ये मेरे को मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, तो ये निकल भी जाता है इससे। तो मैं पहला तो नहीं, मेरा दूसरा एक्शन फिगर था ये। पहला तो मेरा ये था वजीटो एक गोजिटा में थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, ये मेरे ख्याल से वजीटो है, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसे 2 हैं वजीटो के शायद, और मैं थोड़ा भी कंफ्यूज हूँ, पर मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो ये ऐसा कुछ दिखता है, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये मेरा सबसे पहला तो नहीं, दूसरा एक्शन फिगर्स था। आपको अब मैं दूसरा, मेरा जो ज़िंदगी का सबसे पहला एक्शन फिगर मेरा ये था, जो मैंने आपको बताया, मेरा छोटा भाई लाया था। तो ये मेरे प्रॉपर काइज मतलब कंपनी स्टार्ट जब हमने की थी उससे पहले के एक्शन फिगर है मेरे पे ये 2। तो आ सकते हैं कैसी इसकी लुक आ रही है। कॉल आ गई थी बीच में, तो मैं आपको ये वाला एक्शन फिगर दिखा रहा था, तो आप इसको भी देख सकते हैं। प्रॉपर मतलब जो जैसा है ये एनीमे में वैसे ही बना रखा है। डिटेलिंग आप देखें फेस में तो कितनी अच्छी डिटेलिंग है। और ये देखिए जैसे जो कपड़ा बंधा वो कैसे ओढ़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर एकदम। मेरा एक तरीके से जब मेरे पास आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरी लाइफ का पहला एक्शन फिगर है। तो ये रहा मेरा पहला एक्शन फिगर जो मैंने काइजो हेवन से ख़रीदा था, और जहाँ से मैंने अपनी क्या कहते हैं कलेक्शन जर्नी या कलेक्शन करना स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल गोकू का, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास सारे एक्शन फिगर जितने भी सब ड्रैगन बॉल जी गई हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मैं ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा। और बाकी फिर उसके बाद डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन आते हैं।
उसके भी मैं करूँगा, भी डीमन स्लेयर के भी अब थोड़े थोड़े स्टार्ट करूँगा। और मुझे एक दो कुछ एक्शन फिगर्स मुझे लूफ़ी के भी पसंद आए थे, अभी ज़ोरो का भी पसंद आया था। तो पहले मैं इन सब के लूँगा कि अपना डीमन स्लेयर के, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा। तो मैं ये दिखाता हूँ कि जैसे ये देखिए, इसमें डिटेलिंग देखिए कितनी अच्छी डिटेलिंग है फेस पे की हुई, और गोकू के कपड़ों पे जो उसका लोगो होता है, और देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाए हैं। और उसके पीछे ये जो उसके बैक पे भी ये सेम लोगो होता था। तो आप डिटेलिंग देखिए, प्रॉपर डिटेल है। मसल्स देख सकते हैं आप गोकू की, कितनी प्यारी मसल्स हैं। और हेयर टेक्सचर भी, मतलब जो हेयर जैसे उसके थे एनीमे में वैसे ही हेयर है, ठीक है, मतलब जैसे हैं उसके भी। ये तो एवरग्रीन है, और मैं चाहता हूँ कभी ख़त्म ना हो, ड्रैगन बॉल चलता रहे, हमेशा चलता रहे। मैं कभी नहीं चाहता ड्रैगन बॉल ख़त्म होए। तो इसके बाद आता है ये वजीटा ब्लू, आंखें बंद है ये थोड़ा। और इसके कपड़े वपड़े डिटेलिंग देखिए कि जैसे लड़ाई के बाद एनीमे में दिखाते हैं कि उनके कपड़े फट जाते हैं, चोट लगती है। तो आप उसके ये देखिए कि चोट लगी हुई है वजीटा के, कपड़े फटे हुए हैं। और जैसे दिखाते हैं कि हमारे जब ये टर्न हो रहे होते हैं, अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, तो कैसे एक साइड से इनके क्या कहते हैं कि एनर्जीज ही कह लो, वो या जो भी वो होती हैं निकलती हैं पावर रेज, तो वो है। तो ये थोड़ा वैसा दे रखा है कि ये पीछे एक होल्डर है इनका जिस पे लटकते हैं। तो ये थोड़ा ऐसा दे रखा है कि हैंगिंग टाइप, मतलब ये थोड़ा लुक ऐसा देता है कि जैसे ये उड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनीमे में दोनों सुपर सैन या सुपर सैन कह रहा हूँ, दोनों सैन्स हैं। तो ये दोनों उड़ना जानते हैं, वेजिटा भी, गोकू भी और ब्रॉली भी। तो ये थोड़ा ऐसा लुक दिया है कि जैसे ये उड़ रहे हों। सेम ऐसा ही मेरे पे एक ये मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू का है। इसमें एक और आता है ब्लैक हेयर में, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू होता है। तो मैं वो भी कलेक्ट कर लूँगा, मतलब लूँगा। पर आप इसको देखिए कितना अच्छा दिखता है, प्रॉपर हेयर डिटेल से क्या वाइट है, इसमें भी प्रॉपर डिटेल है। गोकू कैसे चोट लगी हुई है, कपड़े शर्ट उसकी फट गई है, पैंट यहाँ से फट गई है, पावर अप हो रहा है तो रेस कैसे निकल रही हैं। और सेम वैसे ही लुक है इसका भी कि जैसे ये उड़ रहा हो। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इसका है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वजीटा का एक्शन फिगर। आप ये मैंने जस्ट अभी रिसेंट ही ख़रीदा है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी ऐसे ही होगा 15 to 16 या मैक्सिमम 18 सेंटीमीटर्स का। पर इसमें तुम्हारे पे बिल्कुल सेम ऐसा ही 45 सेंटीमीटर्स का भी एक्शन फिगर है। आप उसे काइजो हेवन के ऑफिशियल पेज पे देख सकते हैं। बाकी आप लुक एट दिस ब्यूटी ब्रदर, आप इसकी ये देखें, इसमें भी डिटेलिंग फेस पे कितनी है। इसके साथ इसके दो हेड और आते हैं, रिम चेंजेबल है। देखो, एक ये नॉर्मल वजीटा का है जब, एक ये सुपर सैन ब्लू गॉड का, एक ये सुपर सैन, नहीं सुपर सैन है, हाँ सुपर सैन है। और जो हमारा 45 सेंटीमीटर वाला है उसमें एक एक्स्ट्रा हेड है माजिन वजीटा का, उसके हेड में लाइट भी चलती है। लाइट इसमें भी है पर छोटी सी, इतनी कामयाब लाइट नहीं है वो। पर हाँ, अभी मेरे को जब मैंने देखा था पहली बार, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया था। काइजो हेवन से ही लिया था मैंने, जब हम पे आया था ये पहली बार, तो मैंने प्रॉपर ले लिया था ये। इसकी नीचे लाइट है, सेलवेल डलता है इसमें, तो ये भी बहुत अच्छा लगा था लुक। और इसमें भी डिटेलिंग्स आप देखें तो कैसे ये बिल्कुल वैसी प्रॉपर डिटेलिंग है जैसे इसके बड़े पीस में है। शर्ट फट रही है, पावर अप हो रही है तो रेज निकल रहे हैं, यहाँ से शर्ट धीरे धीरे फटती जा रही है, थोड़ी बहुत पैंट फटी हुई है टांगों से, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से फटी हुई है। तो आप देख सकते हैं, ये नीचे देखिए, ये इसका स्टैंड है जिस पे खड़ा है प्रॉपर। तो यहाँ कैप्सूल एक लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे से जैसे फायर निकल रही हो, तो इसका ऐसा कुछ लुक है। पर जो नॉर्मल जो इसका बड़े वाला पीस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, नीचे का स्टैंड बेस वेस कुछ नहीं है, वो प्रॉपर अपने पैर पे ही खड़ा होता है जैसे हमारा ये वाला खड़ा है, जैसे और एक्शन फिगर्स खड़े हैं। तो अब बारी आती है हमारे ब्रॉली के एक्शन फिगर की, और मैं सच बताऊँ तो डिटेलिंग वाइज
और वैसे भी मैं थोड़ा बायस्ड हूँ इस एक्शन फिगर को लेके, तो ये डिटेलिंग वाइज मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। मुझे बहुत, मेरा मोस्ट फेवरेट एक्शन फिगर है ये, क्योंकि और मैंने इसके लिए बहुत इंतज़ार किया था। ये बहुत बाद में इम्पोर्ट हुआ था, क्योंकि बहुत लेट इम्पोर्ट हुआ था। और मैं इसका एक्शन फिगर इसलिए बायस्ड हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत एक्शन फिगर में थोड़ी बहुत डिटेलिंग रह जाती है और कुछ में, पर इसमें बिल्कुल भी एक्शन, ज़रा सी भी, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आप क्योंकि जानते ही हैं कि ब्रॉली एक्चुअल में वजीटा और गोकू से बहुत ज़्यादा ह्यूज और बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाइट में भी, मसल्स वाइज देखा जाए तो मसल्स में भी बहुत ही ह्यूज है एक तरीके से। और जब आपको पता है कि जैसे ही इसका एग्रेशन बढ़ता जाता है, गुस्सा होता जाता है, जितना गुस्सा इसका तेज़ होता जाता है, तो ये और ह्यूज और बड़ा और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो वही चीज़ को ध्यान रखते हुए, और ये भी सेम मैंने जैसे बताया कि ये भी थोड़ा ऐसे ही दिखाया, लुक ट्रांसपेरेंट है सब इसका, ऐसे ही दिखाया कि जैसे ये हवा में उड़ते हुए अटैक कर रहा है, जो कि हम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में देख सकते हैं। उसका एक सीन का बनाया हुआ एक्शन फिगर है, जिसमें मेरे ख्याल से इस वक्त उससे लड़ रहा था वजीटा सही, क्योंकि वजीटा के टाइम पे उसने प्रॉपर कपड़े पहने हुए थे, गोकू के टाइम पे उतर गए थे दोनों के कपड़े। तो हाँ, ये उसका ही सीन है जब ये वजीटा को मुक्का मारने जा रहा था, तो वो सीन है। और मेरा मोस्ट फेवरेट एक्शन फिगर्स है। बाकी अब इसको रखते साइड पे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्शन फिगर पे। ये मैंने आ रखा, ओ गिर गया, कोई नहीं, इसे उठा देते हैं। सॉरी भाई, सॉरी ब्रॉली भाई। पीछे आप पेंटिंग देख सकते हैं, जैसे ये मेरी मम्मी ने बनाई हुई है, तो इसको अभी हम जुगाड़ करेंगे, इसको भी हम टांग देंगे कहीं। बाकी ये हमारा माजिन वजीटा का एक्शन फिगर है। ये ऐसा कुछ, इसकी भी डिटेलिंग बहुत प्रॉपर है, आप देख सकते हैं। माजिन वजीटा जो सर पे लिखा हुआ है, माजिन का जो लोगो है कितना प्रॉपर है। और बाकी चोट वोट का डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हैं। इसमें एक पीस और आता है जिसमें एक और इसका हेड है, पर मेरे पास ये सिंगल हेड वाला ही है। बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं कि वजीटा कितना बढ़िया लग रहा है। एब्स देख सकते हैं, शोल्डर्स देख सकते हैं कितने ब्रॉड शोल्डर है। ड्रैगन बॉल जी के टाइम पे वजीटा और गोकू दोनों ही मस्कुलर थे, पता नहीं, पर ड्रैगन बॉल सुपर में क्यों इनको थोड़ा कमज़ोर सा कर दिया। मे बी एज की वजह से, कि एज फैक्टर ऐसा है, पर ऐसा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही वो दिखाते हैं कि सैन कभी बूढ़े नहीं होते, पर पता नहीं क्यों। पर मेरा तो मोस्ट टाइम फेवरेट रहेगा ही वो, चाहे ड्रैगन बॉल जी हो, सुपर हो, डायमा हो, कुछ भी हो, जीटी हो, जो कि नॉट ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, मेरे फेवरेट रहेंगे भाई ये। तो आप देख सकते हैं इसकी ब्यूटी। और सेम प्रॉपर इसमें भी जो फाइटिंग सीन के बाद का वो ध्यान रहता है कि फ़ाइट के वक्त कपड़े फट जाते हैं और एनर्जी इलेक्ट्रिक आसपास जो गूंजती है इनकी पावर अप करते वक्त, तो उसका भी यहाँ इसमें भी प्रॉपर ध्यान दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा एक्शन फिगर में लगाता हूँ, जो मेरा लास्ट एक्शन फिगर है। तो गाइस, ये है मेरा लास्ट एक्शन फिगर। मैंने इसकी वीडियो बना ली थी, पर पता नहीं कैसे वो क्लिप सेव नहीं हुई, तो मैं अब दोबारा बना रहा हूँ। बाकी सारे एक्शन फिगर मैंने ऊपर रख दिए, पता नहीं कैसे वो सेव नहीं हुई, मैंने अभी ध्यान दिया दोबारा, तो मैं इसलिए दोबारा आपको दिखा देता हूँ ये। तो ये वजीटो सुपर सैन 4 का एक्शन फिगर है, इसमें डिटेलिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। बाकी इसके हाथ में एक 4 स्टार ड्रैगन बॉल रहती है, ये आप निकाल सकते हो या लगा भी सकते हो, चिपका सकते हो, आपके ऊपर आपको जैसे मर्ज़ी रखना है। बाकी आप देख सकते हैं इसकी कैसी एक नंबर वो है। और ये देखो, ये इसके कान में फ्यूजन इयररिंग्स, जिन्हें पहन के वजीटा और गोकू फ्यूजन हुए थे। बाकी इसकी डिटेल आप देखोगे तो चेस्ट पे इसके नर्व्स आ रही हैं हल्की हल्की, तो ये डिटेलिंग को पूरा ध्यान रखते हुए एब्स और शोल्डर्स और जितनी भी मसल्स हैं वो प्रॉपर ध्यान रखते हुए बनाई गई हैं। ये कपड़ा, ये जो है, ये प्रॉपर एक रियल थोड़ा कपड़ा जैसा ही है, और जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और छूने में भी थोड़ा रियल टाइप लगता है देखने में भी। और बाकी पीछे इसकी एक पूँछ है,
तो आप देख सकते हैं कैसा मेरा ये एक्शन फिगर है। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मैंने आपको सारे मेरे एक्शन फिगर्स दिखा दिए, आप देख सकते हैं ये सब ये रहे। अब इनको वापस लगाएंगे इनके जगह पे वॉल माउंट पे, और मैं धीरे धीरे और नए नए एक्शन फिगर्स कलेक्ट करता रहूँगा, और नए नए डाइकास्ट नए नए बाइक्स के भी जब आने वाले कुछ टाइम में वो भी कलेक्ट करता रहूँगा। काइजू हेवन पे भी हम आपको नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप मस्ट हमारे चैनल पे बने रहें और इंस्टाग्राम पे भी बने रहें। अपडेट इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादातर अपडेट रहती हैं, और हमारी एक काइजू हेवन के पेज पे सीरीज़ भी चल रही है, डेली स्टॉल अपडेट सीरीज़ मिनी व्लॉग की शॉर्ट्स पे, तो वो भी देखें, उस पर प्यार दें। उस पर भी आप हमारे स्टॉल पे भी विज़िट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि क्या है, हम शादरा में रहते हैं, तो शादरा में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एक्शन फिगर्स होते क्या हैं, तो वो स्टॉल उनके लिए है। आप दिल्ली में ज़्यादातर मतलब कुछ कहीं कहीं जो अलग अलग जगह से बंदे हैं जो हमारे जैसे एज के हैं, हमसे बड़े भी हैं, जो हम हमसे पहले से कलेक्ट करते आ रहे हैं, तो उन्हें नॉलेज है, वो ले सकते हैं ऑनलाइन। पर मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज हो, तो इसलिए बस वो स्टॉल लगा रखा है। बाकी आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको भी अगर ऐसे एक्शन फिगर कलेक्शन लाना है तो हमारे पेज को फॉलो करें, काइजू हेवन को भी फॉलो करें और प्यार दें उसको, वाईटी चैनल पे भी प्यार दें और हमारी सीरीज़ को भी देखते रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।